हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सेट नंबर 3। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था उसमें थोड़े से यहाँ पर जो कोड्स लिखे थे वो गलत लिख दिए थे, तो उसको मैं यहाँ पर करेक्ट करूँगा और बताऊँगा कि वो किस तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, उसमें मतलब पैटर्न क्या है आपका। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, 3 लेटर्स हैं, मतलब 3 आपके पास कोड्स हैं। ठीक है, जिसमें 2 उसने यहाँ पर लेटर दिए हुए हैं और एक उसके पास क्या है, नंबर है। ठीक है, तो ये किस तरीके से अरेंज है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे, जो आपके पास नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न करा हुआ है, किस तरीके से कोड करा हुआ है, पहले हम उसको जान लेते हैं। अगर आप नंबर्स को देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए 1, 5, 18, जो भी आपके पास वर्ड दिया हुआ है उसका इनिशियल लेटर देखिए C S R है ना। ये आपके पास क्या हो गया, 3, 3, 19, ये आपके पास कितना हो गया, 18। और देखिए वही यहाँ पर आपके नंबर भी दिए हुए हैं ना। ठीक है, और भी यहाँ भी देख लीजिए E5, ठीक है, R18 और A1। ठीक है, उसी हिसाब से दिया हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए 5। ठीक है, S क्या हो गया, 19 एंड देन A मतलब क्या, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें कंफर्म होगी क्या कि बीच में जो उसने नंबर्स दिए हुए हैं वो किस हिसाब से दिए हुए हैं, उसने प्लेस करा जो भी आपके पास इनिशियल लेटर है ना उसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, ये कोड किस वर्ड का है, 18 ना, मतलब क्या, जो S से स्टार्ट, नहीं सॉरी, जो R से स्टार्ट हुआ, मतलब क्या, रिमार्क। उसका कोड क्या दिया हुआ है उसने, H, 18 और 7 और S। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी सीकिंग, ठीक है, तो सीकिंग का कोड उसने किस तरीके से दिया हुआ है, T19T। अब ये जो आपके पास वर्ड्स आए ना, ये किस तरीके से आए पहले हम उसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं R की, तो उसने क्या करा है ना, R को +1 करके S बना दिया है। ठीक है, और S का आपके पास ऑपोजिट क्या होता है, अगर मैं बात करूं S, इसका ऑपोजिट क्या है, H है ना, तो उसने H को यहाँ पर प्लेस कर दिया। समझ में आया, उसने क्या करा, S को +1 करके T बना दिया। ठीक है, और G का ऑपोजिट उसने किसको प्लेस कर दिया, T को प्लेस कर दिया। क्लियर है, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, उसने जो इनिशियल वाला लेटर लिखा है वो किस हिसाब से लिखा है, जो भी आपके पास लास्ट लेटर आता है उसका ऑपोजिट। ठीक है, और जो भी आपके पास थर्ड कोड है वो किस हिसाब से, वो आपका इनिशियल लेटर +1। क्लियर हुआ ना, समझ में आया। हाँ, अब इसी हिसाब से अगर मुझे फाइंड आउट करना है किसका, मैनेजमेंट का, तो मैं मैनेजमेंट का कैसे लिखूंगा। देखिए आपके पास 3 क्या है, कोड्स हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट में देखिए आपके पास सबसे पहले अगर मैं M की बात करूँ तो M का नंबर क्या है आपके पास, 13। हमने 13 को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब M में हमने +1 करा तो क्या बना, N बना। ठीक है, और T के अगर मैं ऑपोजिट की बात करूंगा तो T का ऑपोजिट क्या होता है, G ना, तो G को उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज दी राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ अगर बात करूँ इसकी इफेक्टिव, ग्रीन और नेचुरल, तो देखिए अगर मैं इफेक्टिव की बात करूँ तो 1, 2, 3, फाइन। आपके पास E दिया हुआ है ना, तो बीच में क्या गया, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ भी आपके पास क्या है, ग्रीन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7, N है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 14। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 5, 7, 14, 5, 7, 14 और कहीं 5 नहीं दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसी के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। अगर हम बात करें E की, तो E में +1 करेंगे F, G में +1 करेंगे H, N में +1 करेंगे 14। ठीक है, देखते हैं। देखिए N में +1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, O आएगा।
यहाँ पर क्या है, FH और O, FHO दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कोड की तो देखिए यहाँ पर आपके पास E है, E का ऑपोजिट क्या है V, N है, N का ऑपोजिट क्या है M, E है, E का ऑपोजिट क्या है V, तो VMV वही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हाँ ये इसका राइट आंसर है, B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर कोडिंग की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके, सो ये आपके पास बेसिक वाली कोडिंग डी कोडिंग गिवन है, तो यहाँ पर करते हैं। उसने हमसे बोला कि व्हाट इज़ अ कोड फॉर मोर, मोर का कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर मोर इधर दिया हुआ है और कहीं आपके पास मोर नहीं है ना। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं देखूँ आपके पास यहाँ पर एक कोड कोई ऐसा होना चाहिए जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है। जैसे कि TU की बात करूँ, TU यहाँ पर है तो ये तो नहीं हो सकता। XU की बात करूँ, XU यहाँ पर है, ये भी नहीं हो सकता। DU की बात करूँ, DU और कहीं नहीं है। ओके, LU की बात करूँ, LU यहाँ और यहाँ, मतलब क्या इसका कोड क्या हो जाएगा, DU हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, तो C1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर एनिमी, एनिमी का कोड पूछा है। तो देखिए एनिमी यहाँ दिया हुआ है और एनिमी यहाँ दिया हुआ है। इन दोनों में और क्या हमारे पास है कॉमन, नो और नो, बाकी आपके पास और कुछ कॉमन नहीं है ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ नो की, तो नो आपका यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें इसमें और इसमें कॉमन की बात करता हूँ तो कॉमन आपके पास क्या है, देखिए XU XU XU। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, ZU नहीं है, LU नहीं है, YU नहीं है। इसका मतलब क्या है कि XU कोड किसका होगा, वो कोड होगा नो का। तो एनिमी का कोड क्या होगा, इन दोनों में देख लीजिए कॉमन आपके पास क्या है, LU और LU दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या, LU कोड किसका है, एनिमी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने क्या पूछा है कि मोर प्लेयर आर एम, हमें इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए मोर आपके पास यहाँ गिवन है। ठीक है, और मोर का हमने फाइंड आउट भी करा था, क्या था हमारे पास, DU था ना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्लेयर की बात करूँगा तो प्लेयर यहाँ पर गिवन है और कहीं गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आर और एम। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए आर आपके पास यहाँ भी गिवन है। तो अगर मैं देखूँ वी और गुड का कोड आप निकाल सकते हैं क्या, इन दोनों में से अगर मैं देखता हूँ तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आर भी आपके पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, अच्छा हम आर का यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि इन तीनों में अगर मैं देखूँगा तो आपके पास एक क्या कोड कॉमन मिलेगा ना। अब वो कोड कॉमन कौन सा है, देख लीजिए, ZU ZU ZU। इसका मतलब क्या है कि आर का कोड क्या है, ZU है। ठीक है, फिर अगर मैं प्लेयर का कोड निकालना चाहता हूँ तो प्लेयर का कोड देखिए क्या होगा, और कहीं प्लेयर है नहीं। इसका मतलब इन सब में से एक कोड कोई ऐसा है जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, TU की बात करूँ यहाँ पर गिवन है, YU की बात करूँ YU यहाँ पर गिवन है, NU की बात करूँ NU और कहीं गिवन नहीं है ना। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है, इसका कोड क्या होगा, NU होगा। अब देख लीजिए ऑप्शंस को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करके देखते हैं। DU कैंसिल, DU कैंसिल, यहाँ पर DU है DU है DU है। ठीक है, NU कैंसिल, NU है NU कैंसिल, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक बार कोड चेक और करते हैं, ZU भी आपके पास दिया हुआ है। एम का कोड क्या होगा, देखिए एम यहाँ पर दिया हुआ है और कहीं तो दिया नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, इनमें से एक कोड कोई ऐसा होगा जो कि और कहीं नहीं है। जैसे कि PU की अगर मैं बात करूँ तो PU नहीं है, उसके बाद XU दिया हुआ है, KU की अगर मैं बात करता हूँ तो KU नहीं है, और ZU की बात करता हूँ तो ZU यहाँ पर है। तो उसने पूछा क्या था, व्हाट फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट, कौन इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर PU यहाँ पर हो सकता है ना किसका कोड, एम का कोड। तो इसका मतलब क्या है, हाँ इसका राइट आंसर D ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उसमें मुझे NU का कोड, तो देखिए NU अगर मैं बात करूँ, NU आपके पास यहाँ दिया हुआ है और कहीं आपके पास NU गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास एक वर्ड ऐसा है जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है। V की बात करूँ यहाँ पर गिवन है, गुड की बात करूँ यहाँ पर गिवन है, आर आपका यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब क्या है कि प्लेयर का कोड क्या होगा, आपके पास NU होगा। तो A1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने क्या पूछा कि ओन आर गुड प्लेयर, इसका कोड फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए प्लेयर का कोड आप जानते हैं NU। ठीक है, आर का कोड आप जानते हैं क्या है, ZU। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, गुड की, तो गुड यहाँ पर गिवन है और गुड यहाँ पर गिवन है। इन दोनों में और क्या कॉमन है, V कॉमन नहीं है, R कॉमन नहीं है, प्लेयर कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में आपके पास सिर्फ एक ही कोड कोई क्या होगा, सेम होगा, TU। तो TU। ठीक है, एक काम करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देखते हैं। ZU, ठीक है, NU नहीं है इसलिए कैंसिल आउट हो गया, ZU NU
TU नहीं है इसलिए कैंसिल आउट हो गया, ZU नहीं है इसलिए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ZU NU TU ये है, ZU NU TU ये भी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ओन की बात करें तो ओन देखिए यहाँ पर गिवन है और कहीं गिवन नहीं है ना, इसका मतलब क्या है कि एक कोड को यहाँ पर ऐसा होगा जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ। देखिए हमने देखा था PU और क्या आपके पास KU, यही दोनों कोड्स थे जो कि और कहीं गिवन नहीं है। अगर मैं इन दोनों में देखूँ तो आपके पास देखिए यही दिया हुआ है ना, मतलब क्या कि ये वाला कोड आपका हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, समझ में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास एक और कोडिंग डिकोडिंग दी हुई है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर उसने हमें क्या दिया हुआ है, 3 कोड्स दिए हुए हैं, फाइन, ठीक है। अब ये 3 कोड्स किस हिसाब से हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे इसकी, जो भी आपके पास इनिशियल लेटर है उसका सिंबल है, फिर नंबर है ना, तो अगर मैं इनिशियल लेटर की बात करता हूँ तो देखिए O A और R, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे आपको एक चीज़ समझ में आएगी, देखिए जो भी आपके पास सेकेंड लेटर है ना, O A R A, O A R A यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करूँ तो R L E T, R L E और T, मतलब क्या, जो भी आपके पास फर्स्ट कोड दिया हुआ है वो क्या है, सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, सिंबल्स की, तो सिंबल्स में आप एक चीज़ देखेंगे, आपके पास परसेंटेज, हैश, एंड और एट द रेट। सिमिलरली नीचे भी दिया हुआ है क्या कि परसेंटेज, हैश, एंड और एट द रेट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपके पास कोड क्या है, देखिए सब में क्या है, सेम है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक चीज़ को आप समझ पाएंगे, इनिशियल लेटर्स को देखिए S P A T, S P A T, यहाँ भी देखेंगे तो S P A T, S P A T। सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ, मतलब क्या कि ये जो आपके पास सिंबल्स दिए हुए हैं वो डिपेंड किस पर कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं आपके पास जो भी इनिशियल लेटर है उसके कोड पर, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं बात करूं इसकी कोड, ठीक है, टेल का कोड क्या होगा, देखिए वो आपके पास E#12, मतलब क्या, टी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ M, ठीक है, तो M ये रहा, तो देखिए M का स्टार्ट किससे, S से ना, तो मतलब क्या, जो भी वर्ड आपके पास S से स्टार्ट होगा वो रिप्रेजेंट किससे होगा, परसेंटेज से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ R, देखिए आपके पास R तो 2 है ना, अभी हम इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते। H की अगर बात करो तो देखिए H आपका परसेंटेज वही गिवन है, ठीक है। M की अगर मैं बात करता हूँ तो M का आपके पास A, तो देखिए M, ठीक है, उसके बाद एट द रेट, ये क्या है, एट द रेट है। फिर हम देखें तो E की कोड आपके पास बचा हुआ है कौन सा, एंड, तो ये क्या होगा, एंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, नंबर की, तो ये नंबर किस हिसाब से दिया हुआ है उसको देखिए। अगर मैं बात करूँ आपसे लास्ट लेटर की, तो देखिए लास्ट लेटर्स आपके पास क्या है, E मतलब 5, S मतलब 19, E मतलब 5, D मतलब 4। देखिए वही चीज़ दी हुई है ना, 5 5 4 19। सिमिलरली S के साथ क्या गिवन है आपके पास, D गिवन है, मतलब क्या, अगर हम बात करें परसेंटेज और 4, तो ये भी चीज़ हमें कंफर्म होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, लास्ट लेटर पर के नंबर पर, ठीक है। तो कोड हमें पता चल गया ना। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको कर लेते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास स्टे अवे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, आपके पास जो भी यहाँ पर लेटर दिया हुआ है, तो देखिए TW, ठीक है, ये आपके पास हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, आपके पास जो भी सिंबल दिया हुआ है, तो देखिए S मतलब क्या, परसेंटेज, उसके बाद A एट द रेट, अगर मैं देखता हूँ इसमें नहीं गिवन है ना, तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। एक बार को हम कंफर्म कर लेते हैं। Y को अगर मैं देखता हूँ तो 25 वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए B1 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 1 2 3
आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, जो भी आपके पास सेकंड है, मतलब क्या ए। सिंबल की अगर मैं बात करता हूँ, पी आपके लिए किसके रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड ना, मतलब कि यहाँ आ जाएगा एंड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं नंबर की बात करता हूँ तो आई का नंबर, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 9, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। फिर अगर मैं टेढ़ी पुड़िया की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो इसी हिसाब से ई यू, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ पर, तो देखिए सिंबल क्या हो जाएगा, टी के लिए आपके पास सिंबल क्या था, हैश, पी के लिए आपके पास सिंबल क्या था, एंड। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे। फिर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखिए आई आपके पास क्या हो जाएगा 9, ए आपके पास क्या हो जाएगा 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।